हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। कैसे हो आप सब लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में सेफ़ होंगे। तो अभी हो चुका है मॉर्निंग का टाइम और आज हमारी मॉर्निंग ना बहुत जल्दी हो गई। हस्बैंड को थोड़ा जल्दी जाना था और मुझे कुछ काम था, इसलिए आज मैं 5:30 बजे उठ गई थी। एंड मतलब 5:30 बजे उठने के बाद मुझे पता ही नहीं चला कि यार दिन कितनी जल्दी ख़त्म हो जाता है। और आप लोग सोच रहे हो कि मैं 5:30 बजे उठ के कर क्या रही थी, जो मैं 5:30 बजे उठ गई। तो वो आपको अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि मैं क्या कर रही थी। पहले आप लोग भी जाइए, गर्मा गर्म चाय पी लीजिए एंड चाय के साथ चिप्स खा लीजिए। तो चलिए फटाफट पहले मैं नाश्ता वगैरह करती हूँ एंड उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ और आपको बताती हूँ कि मैं 5:30 बजे आज उठ के क्या कर रही थी। तो ये देखिए, मैं आज 5:30 बजे उठ के ये कर रही थी। मतलब मैंने बनाए थे चिप्स और आपको पता है पहले वाले चिप्स जो मैंने बनाए थे वो मतलब कम होके थोड़े से ही बचे थे और वो थोड़े समथिंग ख़त्म भी होने वाले हैं, थोड़े से ही और बचे हैं डब्बे में। बाकी सारे हम लोगों ने घर में ही खा लिए, मतलब मैंने और मतलब वो पूरी मेहनत तो हस्बैंड की थी एंड ये वाली जो मेहनत है ये मेरी है। ये चिप्स मैंने अपनी मेहनत से बनाए क्योंकि हस्बैंड को टाइम नहीं था बिल्कुल भी, और वो जॉब से आए थे तो इतने ज़्यादा थके हुए थे कि उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो बस यहाँ पे मैंने सुबह से उठ के रात में मेहनत की, थोड़ी सी आलू वगैरह छील के रात में रख लिए थे। चिप्स भी मैंने रात में ही काट लिए थे और इस बार ना मैंने चाकू से कट किए, वैसे जो कद्दूकस होता है उससे कट नहीं किए, सिर्फ चाकू से किए थे। और रात में मतलब काट के पानी में रख दिए थे। आधे तो मैंने उबाल के रात में ही डाल दिए थे पंखे की हवा में हवा लगने के लिए, और आधे बचे थे तो मैंने उनको ऐसे ही छोड़ दिया था। वो मैंने सुबह उबाले हैं और बस जैसी धूप निकली है फटाफट पहुंच गई हूँ मैं छत पे फैलाने के लिए। मतलब सुबह ही मैं फैला गई थी 7 बजे आकर के, 6:30 समथिंग 7 बज रहा था। 6:30 बजे मैं छत पे आई थी और मुझे 7:30 बज गया था चिप्स फैलाते फैलाते, क्योंकि सबको अलग अलग फैलाना था इस वजह से। एंड बस उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ मैंने ज़मीन पे फैलाए हैं क्योंकि ना बहुत सारे बने थे इस वजह से। और अभी आपको दिखाती हूँ, ये देखिए अनन्या मैडम, ये अभी तक नहाई नहीं है तो अभी इनको नहलाना भी है। तो मैंने बना लिए हैं चिप्स, आप लोगों को भी दिख रहा होगा। और ये मैंने शूट नहीं किया था क्योंकि मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं मिला था, जल्दी जल्दी थी बनाने की, इस वजह से मैंने चिप्स बना लिए। और ये पलंग पे सूख रहे हैं, नीचे सूख रहे हैं और वो उधर वाले आंटी के हैं। तो आज नीचे वाली आंटी ने भी बनाए थे। साथ में देखो सूख रहे हैं हमारे कपड़े, मतलब मेरे नहीं है, हस्बैंड के कपड़े हैं। सिर्फ उनकी 4-5 टी शर्ट, मतलब 3 टी शर्ट हैं, 2 शर्ट है, 1 पैंट है और एक वो अनन्या का छोटा सा कपड़ा सूख रहा है बस। क्योंकि अनन्या के कपड़े मैंने सारे पहले ही धो दिए थे तो उसके कपड़े ज़्यादा धोने के लिए नहीं होते हैं। अभी आपको दिखाती हूँ अनन्या को। ये देखिए, ये मैडम नहाई नहीं है और ये शैतानी करने में लगी पड़ी हैं। अब मैं यहाँ से जाके इसको नहलाऊंगी। धूप बहुत तेज़ हो गई है, पहले मैंने सोचा ना पहले ये काम ख़त्म कर लूँ, उसके बाद ही घर का काम स्टार्ट करूँगी। अनन्या को नहलाऊंगी वगैरह बाद में। तो मैडम जी तो आपको दिख रहा है ना कितनी शैतानी करती हैं। और मैं छाँव में खड़ी हूँ क्योंकि मैं चिप्स ही फैला दी थी ना धूप में, तो परेशान हो गई धूप में खड़े खड़े, इसलिए मैं छाँव में खड़ी हूँ। तो देखो कितने सारे चिप्स हैं ना, सूख रहे हैं। वाह, पूरी छत यार चिप्स चिप्स से भर गई। यहाँ से देखो, हाँ, और आपको अनन्या भी दिख रही होगी जो कि बैठी हुई है। बस उसके बाद आ गई थी मैं नीचे, और नीचे आने के बाद मैंने अनन्या को नहला के रेडी कर दिया। आप लोग देख सकते हो मैडम जी बैठी हुई हैं। उसके बाद मैं लगूंगी अभी घर के काम में। तो बस मैडम नहा ली हैं, इनको ऐसे छोड़ेंगे और मैं भी ये वाली चादर बिछाऊंगी जो मैं लेकर के आई हूँ। और पहले मैं अनन्या को ना बोतल में दूध भर के दूंगी जिससे कि वो पीती रहे और ज़्यादा शैतानी ना करे, शोर ना मचाए। क्योंकि अगर उसे दूध ना भर के दो ना बोतल में तो वो शोर मचाती रहती है, चिल्लाती रहती है। तो बस मैं यहाँ पे इसकी बोतल में चीनी डाल ली थी, चीनी डाल दी, अभी दूध भर दिया है और ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा शेक करके मैडम जी को दे दूँगी। बस अभी आराम से अपने पीती रहेंगी। और ना बेड पे मैं मुझे बिस्तर ठीक करना था, इस वजह से मैंने उसको नीचे उतार दिया है। अभी जैसी मैं चादर बिछा लूँगी उसको ऊपर बेड पे बिठा दूँगी। तो आप सभी लोग बताना कैसे हो आप सब लोग, क्या हो रहा है आप सभी लोगों के घरों में।
बस यहाँ पे रूम में अच्छे से झाड़ू लग चुकी है, उसके बाद मैं लगा दूँगी बाहर झाड़ू। और अनन्या आपको पता है बेड पे बैठ के शैतानियाँ कर रही थी, और मेरा ना पिंक वाला जो कंघा अनन्या के हाथ में था, पता है मैं उसको 3-4 दिन से ढूंढ रही थी, वो मुझे मिल नहीं रहा था, और आज वो मुझे मिला है, जो कि वो अनन्या मैडम ने बेड के साइड में फेंक दिया था, और वहाँ ना मुझे दिखाई नहीं दिया था इस वजह से। और बस आज वो कंघा मैंने ढूंढ लिया है, अभी उसको धोना बाकी है। फ़िलहाल तो अनन्या के हाथ में ही है, क्योंकि जैसे ही मैंने वो निकाला तुरंत उन्होंने ले लिया। उसके बाद पता है अभी झाड़ू तो लगा दी है, उसके बाद मैं उधर इस टाइम गई थी मैं वहाँ बालकनी की साइड में झाड़ू लगाने के लिए, और उसके बाद करनी है मुझे गैस वगैरह साफ़, और झाड़ू ला के वापस से रख दी, क्योंकि बालकनी वगैरह में झाड़ू लगा दी है। और बालकनी में ना धूल मिट्टी इस टाइम तो बहुत ज़्यादा आ रही है, इस वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है, पूरे घर में ना धूल धूल सी दिखाई देने लगती है। और मैंने बस अभी देखिए सारे बर्तन वगैरह जमा कर दिए हैं। आज ज़्यादा बर्तन नहीं है, थोड़े ही हैं, क्योंकि मैं जल्दी उठ गई थी तो सारा काम जल्दी जल्दी हो गया। बस लास्ट के जो चिप्स वगैरह जिनमें उबाला था वो बर्तन बचे हैं, तो उसको ज़्यादा नहीं 2-4 बर्तन हैं। तो यहाँ पे बस मैं आ गई हूँ पोछा लगाने। और अनन्या खेल रही हैं अपने टेडी बियर के साथ में, और ये टेडी बियर दिया है अनन्या की मौसी ने उसको, और मतलब जो मेरी छोटी सिस्टर है उसने अनन्या को ये दिया है। तो अनन्या का आप लोग एक छोटा सा गिफ्ट समझ सकते हो, क्योंकि अनन्या भी काफ़ी छोटी है, तो उसको एक छोटू सा ही गिफ्ट उसके लिए बहुत अच्छा है। और ये टेडी बियर ना बहुत क्यूट भी है, और अनन्या ना इसको सुलाती भी है, मतलब गले से लगा लेगी फिर बोलती है सो 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 मतलब ये देखो उसके अंदर इतना दिमाग है कि मैं सोती हूँ तो ये भी सोएगा। तो इसकी टेडी बियर के साथ ना अपने ये बहुत मज़े करती है, और आप लोग देख सकते हो ये मेरे पीछे क्या मज़े से लेटी हुई थी मैडम जी। तो अंदर झाड़ू पर पोछा वगैरह हो चुका है, बस उसके बाद मैं लगा दूंगी बाहर पोछा। और एंड घर का काम तो देखो इसी तरह से चलता ही रहता है, होली हो दिवाली हो कुछ भी हो, घर का काम कभी ख़त्म नहीं होता। और हाउस वाइफों को एक दिन का आराम भी नहीं होता, रेस्ट का टाइम भी नहीं होता। मतलब जैसे वीकेंड होता है तो हस्बैंड लोग तो हैं चलो घर पे रहते हैं तो उनको छुट्टी मिल जाती है, पर हाउस वाइफ को छुट्टी कभी भी नहीं मिलती है, क्योंकि उनके लिए कोई भी वीकेंड नहीं होता है। इनफैक्ट पता है, एंड पता है सच बताऊँ काफ़ी सारी हाउस वाइफ ऐसी हैं जिनको तबीयत ख़राब में भी चैन नहीं होता। एंड मतलब दिमाग में ये रहता है ना, पहले मैं ऐसा सोचती थी यार पता नहीं क्यों तबीयत ख़राब में भी ये लोग क्यों काम करते हैं वगैरह वगैरह, मम्मी वगैरह को देख के मैं ऐसा सोचती थी। लेकिन मैं सच बताऊँ अब मुझे खुद को ऐसा होने लगा है कि अगर मेरी थोड़ी बहुत तबीयत भी ख़राब होती है ना, फीवर वगैरह, तो मैं भी सोचती हूँ कि यार चलो छोड़ो पहले घर का काम कर लेती हूँ, मैं बाद में आराम कर लूँगी। तो अब मुझे समझ में आता है कि पहले के टाइम में मतलब मम्मी वगैरह क्या सोचती होंगी जब उनकी तबीयत ख़राब होती होगी। अभी पता है मैं भी यही अब सोचने लगी हूँ कि पहले मैं घर का काम कर लेती हूँ, बाद में आराम कर लूँगी। तो बस उसके बाद मैंने आपको बताया था ना थोड़े से ही बर्तन थे, और बस कढ़ाई को अच्छे से साफ़ करना है। और ये कढ़ाई में चिप्स चिप्स उबाले थे ना मैंने, इस वजह से ना बहुत ज़्यादा मतलब काली काली सी हो गई है, क्योंकि चिप्स ना बहुत सारे उबले थे। एंड आई होप आपको मेरा आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और आप लोग अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और यहाँ ना इसको धोने में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कढ़ाई को, क्योंकि मैंने सोचा है ना मैं इसको ही बिल्कुल चमका के रहूँगी, एकदम साफ़ सुथरा करके रहूँगी। तो उस दिन तो मैंने तो इसको साफ़ तो करना ही है बिल्कुल अच्छे से। एंड पता है ये जो ईंट है ये बहुत ज़्यादा चूरा चूरा सा हो रहा था, इस वजह से मुझे यहाँ पे ना झाड़ू से सफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि ईंट का ना पूरा चूरा फैल जा रहा था, वो बाइफर से साफ़ होगा नहीं, इसलिए मैं उसको ईंट से साफ़ कर रही हूँ कढ़ाई को। फिर उसके बाद यहाँ पे आज झाड़ू से सफाई करूँगी। और बस घर का काम यूँ ही चलता रहता है। और पता नहीं क्यों मुझे मुझे मेरा गला ना बैठा बैठा सा लग रहा है, आज सुबह से ही मेरे साथ ये हो रहा है, बल्कि मैंने कुछ ठंडा खाया भी नहीं, उसके बावजूद मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा गला बैठा हुआ सा है, थोड़ा अजीब सा फील हो रहा है गले में, थोड़ा सा दर्द भी है। अब देखते हैं कब तक ठीक होता है, अगर शाम तक ठीक नहीं हुआ तो फिर दवाई लानी पड़ेगी। एंड बस घर की साफ़ सफाई हो चुकी है। चलिए मिलूंगी मैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, और शायद तब तक मेरा गला भी ठीक हो जाए नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलते मिलते, क्योंकि देखते हैं कब तक होता है कब तक नहीं होता, और गला अजीब बैठा होता है तो अजीब सा फील होता है। चलिए मिलती